खुद को कर बुलंद इतना की, खुद को कर बुलंद इतना की, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज बायोविजुअल साइंस। और आज हम इस पे पढ़ने वाले हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही सिंप्लीफाई और इजी तरीके से इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट जैसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को समझने से पहले हम उसकी कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं, जिससे कि हमें इस टॉपिक को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो इस टॉपिक को समझने से पहले इसकी कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। तो चलिए, तो पहला कुछ बेसिक फैक्ट्स ह्यूमन हार्ट के बारे में। जो ह्यूमन हार्ट है वो एक क्लोज्ड फिस्ट की साइज का है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये क्लोज फिस्ट का मतलब एक बंद मुट्ठी के आकार का अप्रोक्सीमेटली। जब आप अपनी हैंड्स को क्लोज करते हो तो जो बंद मुट्ठी है इस आकार का हमारा हार्ट होता है। उसके बाद हमारे हार्ट का जो मेन फंक्शन है वो है ब्लड को पंप करना। सो इसको हम ब्लड पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। नाउ अब हमारा हार्ट की लोकेशन क्या है, हमारा हार्ट एक्चुअल में होता कहाँ है। तो जो ह्यूमन हार्ट है वो हमारे थोरेसिक कैविटी में होता है। अगर मैं इसको आपको समझाऊं थोरेसिक कैविटी क्या होता है, थोरेस का मतलब हमारे थॉट वाला इलाका, यानी जो हमारे लंग्स के बीच मिड के अंदर जो थॉट होता है उसके पास जो खाली जगह है, कैविटी है, वहां पे हमारा हार्ट होता है। इसलिए इसको बोलते हैं कि थोरेसिक कैविटी के पास होता है। अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू विजुअल थ्रू बताऊं आपको, तो ये जो हमारे लंग्स होते हैं, तो इस लंग्स के इस मिड में एक गैप होता है और उस गैप को हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। उसके बाद में हमारा जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, लेकिन किस टाइप के मसल्स। तो ये जो हमारा ह्यूमन हार्ट है ये एक कार्डिक मसल्स का बना हुआ है। और कार्डिक मसल आपने क्लास 9 के अंदर 3 टाइप्स के मसल्स के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें एक होता है स्मूथ मसल, सेकंड अनस्मूथ मसल्स और थर्ड जो हमारा होता है कार्डिक मसल। कार्डिक मसल्स अगर 24 आवर तक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करे, लगातार काम करता रहे, लेकिन फिर भी ये ब्रेक डाउन नहीं होता, ये स्पेशल मसल्स है और इससे बना हुआ होता है हमारा ह्यूमन हार्ट। अगेन कार्डिक मसल से बने होने की वजह से डॉक्टर जो स्टडी करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में उन्हें हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे हार्ट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर हमारा आता है कि हार्ट में कितने चैम्बर, चैम्बर के मतलब कितने रूम होते हैं। बेसिकली हमारे हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें से 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इस टॉपिक की वजह से ही आप लोग वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट को बहुत ही आसान और सरल शब्दों में समझ सकते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा इसे। तो कितने 4 चैम्बर, कितने ऑरिकल होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं और यहाँ पे 2 वेंट्रिकल होते हैं। अब ऑरिकल का काम क्या होता है, ब्लड को रिसीव करना या स्टोर करना। तो ये एक कलेक्टर होता है, कलेक्टर का मतलब ब्लड को स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स का काम होता है हमारे ब्लड को पंप करना। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हमारे 6 पॉइंट। हमारे ह्यूमन डायग्राम के अंदर जो ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है उसमें 2 कलर से हमारे डायग्राम को शो किया जाता है। पहला जो कलर होता है वो होता है रेड कलर और सेकेंड जो कलर होता है वो ब्लू कलर। आप अपनी एनसीईआरटी के बुक के अंदर या जो भी आप डायग्राम देखेंगे उसमें ऑलवेज हार्ट के अंदर 2 कलर शो होते हैं। इसमें जो हमारा रेड कलर शो होता है इसका मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड का मतलब जब हमारे ब्लड के अंदर O2 मिक्स होता है तो उसे हम ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि O2 मिक्स होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड। अब वैसे ही जैसे ऑक्सीजनेटेड है, अगर हमारे ब्लड के अंदर CO2 की कंटेंट यानी CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उसे हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड। क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड। और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर ब्लू कलर से शो किया हुआ होता है, ताकि हम ब्लड फ्लो को इजीली समझ सके। नेक्स्ट छोटे से और इंपॉर्टेंट फैक्ट से ये 7th पॉइंट, हमारी ह्यूमन बॉडी का जो ह्यूमन हार्ट है वो 1 मिनट के अंदर 72 से लेकर 75 मिनट पर टाइम बीट करता है। अब अगर चाइल्ड की बात करें, बच्चों में जो कि 5 साल से कम एज के या 5 साल तक के होते हैं, उनमें जो हार्ट बीट है वो 95 पर बीट मिनट के अंदर, पर मिनट 95 टाइम बीट करते हैं। उसके बाद में एक मेल के हार्ट का जो वेट होता है, एक मेल के हार्ट का वेट वो 280 से लेकर 340 ग्राम तक का होता है और एक फीमेल के अंदर
230 से लेके 280 ग्राम तक। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फीमेल के जो हार्ट का वेट है वो 230 से लेके 280 ग्राम। इसका मतलब मेल में जो हार्ट का वेट है वो कंपेरिजन में ज्यादा होता है, इसलिए जो मेल है और जो बॉयज है जनरली वो ज्यादा बड़े दिल वाले होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया है, हैंस प्रूफ कि मेल के पास ज्यादा बड़ा दिल होता है। अब आपने ये सारी बेसिक चीजें तो देख ली, इसमें एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है और वो है हमारा कि एक हेल्थी ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक हेल्थी ह्यूमन बीइंग के अंदर 5 से लेके 6 लीटर ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी के अंदर होता है, अराउंड 5 to 6 लीटर ब्लड। ठीक है, तो ये हेल्थी पर्सन के ब्लड फ्लो की बात हो गई। अगर मैं 1 आवर की बात करूं तो ह्यूमन हार्ट में 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 24 आवर में ह्यूमन हार्ट 1,08,000 टाइम बीट करता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट हो गया। बेसिक फैक्ट्स ह्यूमन हार्ट के तो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा मेन टॉपिक है जो वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट है, तो अब हम इसे समझने जा रहे हैं। अब वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट को समझने के लिए हमारे पास में 3 मेन कंपोनेंट्स होने चाहिए। पहला तो है लंग, सेकेंड हमारे चैम्बर और थर्ड जो हमारा होता है वो है बॉडी सेल। हमारे सामने जो बॉडी दिख रही है शर्मा जी की बॉडी है और आज हम शर्मा जी की बॉडी का ही पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शर्मा जी की बॉडी का पोस्टमार्टम। तो ह्यूमन बीइंग जब भी इनहेल करता है उस टाइम वो ऑक्सीजन इनहेल करता है और ऑक्सीजन वाले ब्लड को हमने कहा था कौन सा ब्लड है ये, ऑक्सीजनेटेड। तो लंग्स ने क्या इनहेल किया, इनहेल O2 यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में। अब हमने यहाँ पे देखा था कि हार्ट के 4 चैम्बर है, तो पहले इन 4 चैम्बर को अच्छे से मेंशन कर देते हैं। मेरा जो ये राइट वाला पार्ट है ये हमारा राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट पार्ट। तो ये हमारे हो जाएंगे राइट ऑरिकल, ये हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, इसके नीचे हमारा हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, 2 वेंट्रिकल भी होते हैं, और एक हो जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारे यहाँ पे 4 चैम्बर हो गए हैं, 2 ऑरिकल है और 2 वेंट्रिकल। अब शर्मा जी ने जब O2 को इनहेल किया, इसका मतलब ये ऑक्सीजनेटेड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। अब लंग से ऑरिकल तक ब्लड को लाने के लिए हमारे पास में जो वीन होती है उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी वीन। तो ये पल्मोनरी वीन O2 यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल तक लाएगी। ऑरिकल का काम हमारे पास में क्या होता है, ब्लड को रिसीव करना या स्टोर करना, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। मान लीजिए हमारे पास ये पूरा कमरा है, ठीक है, इस कमरे के अंदर अगर किसी भी चीज को भरे तो उसका कंप्लीट भरने के बाद वो ओवरफ्लो करेगा, तो एक लिमिट तक ही वो ब्लड को स्टोर कर सकता है। उसके बाद ये सेंड कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल को। अब जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है तो यहाँ पे लिखा होगा कि वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को पंप करना। तो यहाँ पे वेंट्रिकल के पास में जो भी ब्लड होगा वो पंप होगा, और पंप होने के बाद में कौन सा ब्लड पंप होगा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ऑक्सीजन वाला। अब ये पंप होने के बाद में वेंट्रिकल से कहा जाएगा हमारे बॉडी के सेल में। ह्यूमन बीइंग की पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। अब ये जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है O2 यानी ऑक्सीजनेटेड, ये चला गया है बॉडी सेल में, लेकिन वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको ले जाने का काम कौन करेगा, तो इसे ले जाने का काम करेगा ऑर्टा। ऑर्टा यहाँ पे एक वीन होती है, ये जो वीन है ये वीन लेके जाएगी हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के सेल तक। जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था तो वहां पे हमारी बॉडी सेल में जो भी फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में जाके बॉडी सेल में डिपोजिट हो जाता है। तो बॉडी सेल में ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज। अब बॉडी सेल में पहले ग्लूकोज था और अब क्या आ गया इसके अंदर, O2। अब एक मैदान में 2 तलवारें तो रह नहीं सकते हैं, तो अब ये ग्लूकोज और O2 दोनों के बीच में फाइट होती है, जिसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब इस केमिकल रिएक्शन के बाद में बॉडी में बनता है एनर्जी, CO2 प्लस वाटर। अब इस एनर्जी का हम चलने में, फिरने में, बोलने में, बाकी कामों के अंदर यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है CO2। तो बॉडी सेल में अब ओनली बचा हुआ है CO2, जिसे बॉडी सेल एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो बॉडी सेल इस CO2 को भेज देता है कहां पे, राइट ऑरिकल के पास। अब हमने देखा कि ब्लड कैसा हो गया है, CO2 रिच, और CO2 रिच ब्लड को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड। क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड। अब बॉडी सेल से राइट ऑरिकल तक ब्लड को ले जाने के लिए
जो वीन का इस्तेमाल होता है उस वीन को हम बोलते हैं वेना कावा। कौन सी वीन होगी? वेना कावा। तो वेना कावा के थ्रू बॉडी सेल से ब्लड कहां जाएगा? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में अगेन ब्लड स्टोर होगा बट एक सर्टेन लिमिट तक। उसके बाद जो ब्लड होगा वो कहां चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर। वेंट्रिकल का काम क्या होगा? ब्लड को पंप करना। जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर ब्लड पंप होगा, पंप होने के बाद कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड, CO2 रिच। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से पंप होने के बाद अगेन कहां चला जाएगा? हमारे लंग्स के अंदर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा हमारे लंग्स के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाने का जो काम करता है वो होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेके जाएगी लंग्स में और एक्सेल करते टाइम CO2 बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो ये हमारी वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट का। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है, उसे ध्यान देना होगा। हमारे हार्ट के अंदर दो वॉल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के मिड में। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के मिड में एक वॉल होती है और इस वॉल को हम बोलते हैं बाइकस्पाइड वॉल। कौन सी वॉल होगी? बाइकस्पाइड वॉल। बाइकस्पाइड वॉल का काम क्या होता है? जो भी ब्लड वेंट्रिकल में आया वो बैक फ्लो होके ऑरिकल में वापस ना जाए, तो उसे रोकने के लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए बाइकस्पाइड वॉल प्रेजेंट होती है। सेम इसी तरह राइट साइड के अंदर यहां पे भी एक वॉल होता है और उस वॉल को हम बोलते हैं ट्राइकस्पाइड वॉल। कौन सी वॉल हो जाएगी? ट्राइकस्पाइड वॉल। तो ये हो गया हमारे दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद हमारे हार्ट का काम क्या होता है? हमेशा बीट करना। बीट करने के लिए हमारे राइट ऑरिकल के पास एक छोटा सा नोड होता है, नोड एक पॉइंट होता है और इस नोड को हम बोलते हैं ऐसे नोड और इसकी फुल फॉर्म है साइनो आर्टरियम नोड, जो कि कार्डिक इंपल्स जनरेट करता है और इस कार्डिक इंपल्स की वजह से हमारा हार्ट बीट कर पाता है। मेनली हमारे हार्ट की पूरी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। आपने एक चीज नोटिस की होगी इसके अंदर कि ये जो हार्ट के अंदर ब्लड है वो दो बार फ्लो कर रहा है, एक बार तो ऑक्सीजनेटेड और दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड। अब ब्लड के दो बार फ्लो की वजह से इस पूरे सिस्टम को हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की फर्स्ट टाइम डिस्कवर करने वाले हमारे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था डॉक्टर विलियम हार्वे। उन्होंने इस डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को 1628 में डिस्कवर किया था, 1628 के अंदर, और नाम क्या था उनका? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। तो आई होप आपको ये वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा और अगर आपको ये वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। जय हिंद।